परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर से एक नई प्रभात परमेश्वर ने दिया। बीते हुए 4 दिन परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम सीखते रहा। आज पार्ट 5 पूरा करते हुए इस विषय को संबंध करने के लिए मैं प्रभु में आश्रय करता हूं। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 13। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय पहले से लेकर 13 कलम तक जब हम पढ़ते समय वहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का पैर धोते हुए हम देखते हैं। जब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओ, तो उन्होंने अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। He showed the full extent of his love। अपने प्रेम पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। उन्होंने क्या किया? भोजन का समय था। प्रभु यीशु अपने ऊपरी जो कपड़ा उतार दिया, अंगोछा कमर में बांध लिया, एक बर्तन में पानी लेकर चेलों को उनका पैर धोया और अंगूछा से उनका पैरों को सुखा पोंछकर सुखा। एक एक शिष्य को पैर प्रभु यीशु ने धोया और पोंछकर सुखा। और उनमें यीशु को पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोत भी था। यीशु जानता था कि थोड़ी ही देर में यहूदा इस्करियोत उनको पकड़वाने वाला था। लेकिन उन्होंने 13 अध्याय के 15 कलम में लिखा है, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया कर। यीशु शिष्यों को पर एक नमूना के तौर पर उन्हें दिखाने के लिए किया, और तुम्हारे साथ जो कुछ मैंने किया है तुम भी वैसे ही किया कर। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यीशु एक नमूना अपने शिष्यों को सामने दिखाकर उनसे कहता है, यदि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वे आपस में तुम किया करो। और प्रभु कहा, यदि मेरी बातों को तुम जानते हो तो उन पर चलो तो तुम धन्य हो जाएंगे। ये बात कहने से पहले यीशु उड़कर शिष्यों का पैर धोया, अंगोछे से पोंछा। इस कार्य करने से पहले 13 अध्याय 3 कलम में यूहन्ना एक बात को लिखा, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। जब
यीशु अपने शिष्यों का पैर धोने से पहले यूहन्ना 3 महत्वपूर्ण बात को लिखा है। वो जानते थे, यीशु जानते थे कि पिता ने सब कुछ उनके हाथों में कर दिया। नंबर 2, वो परमेश्वर के पास से आया है। नंबर 3, वो परमेश्वर के पास जाता है। तीनों बात जानते हुए भी यीशु ने क्या किया? अपने शिष्यों का पैर धोया। फुट वॉशिंग, पैर धोना आमतौर पर एक मजदूर, एक गुलाम की कार्य था। और यीशु ने उनके गुरु और प्रभु होते हुए भी अपने शिष्यों का पैर धोया। प्रभु यीशु मसीह की जो नम्रताई और अपने लोगों के प्रति उनका जो प्रेम, इस कार्य के द्वारा परमेश्वर दर्शाता है। पैर धोना हमारे दिन भर के पाप से, हम एक सिंफुल वर्ल्ड, पाप से भरे हुए एक संसार में जीवन बिताते हैं। प्रतिदिन हमारे जीवन में आने वाले पाप को धोने का अवस्था को पैर धोना दिखाता है। पाप सुधार पाए हुए लोग हमारे दिन भर के चाल चलन में जो कुछ गलतियां, पाप और अपराध की अवस्था आते हैं, उसे हमें धोना। दिस इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। सो यीशु अपने शिष्यों को यह कार्य करते हुए एक नमूना दिखाया। सचमुच में मुझे सुनने वाला प्यारो, ये पैर धोने का कार्य से हमारे बहुत कुछ घमंड टूट जाएंगे। हम सचमुच में प्रभु का प्रेम को अनुभव करेंगे। जब मुझे हगाई इंटरनेशनल सेमिनार में अटेंड होने का मौका मिला था, हमारे 21 दिन की ट्रेनिंग के दौरान एक दिन हमें फीट वॉशिंग, जो लोगों के पैरों का धोने का एक सेमिनार था। We were 44 people, हम 44 जन थे। हमें दो में बांटा गया। हम एक दूसरे के पैरों को आपस में धोए। सचमुच में प्यार, मुझे आज भी वो अवस्था को मैं भूल नहीं पाता हूं, जिस दिन मेरे भाई का पैर मैंने धोया और उन्होंने मेरे पैर को धोया। मेरे जीवन में जो घमंड था वो सचमुच में उतरते हुए मैंने देखा। और प्रभु यीशु ने जो किया वो नमूना का कार्य जब हमने किया, हमारा हृदय सचमुच में परमेश्वर का प्रेम से ऐसे भर गया। हम एक दूसरे को सच्चे दिल से गले लगाकर चुम्बन करने लगे। प्रभु यीशु एक अच्छा नमूना अपने शिष्यों को दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14:15 में कहा, इफ यू लव मी यू विल ओबे व्हाट आई कमांड। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। में से कई लोग कहता है, हाँ प्रभु मैं तुझे प्रेम रखता हूं, प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जब आज्ञा मानने का बात आता है तो मुकर जाता है। तो इसने कहा, इफ यू लव मी यू विल ओबे व्हाट आई कमांड।
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना वही परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम है प्यार। इन दिनों में हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम चर्चा करते हैं। यीशु ने जो प्रेम अपने शिष्यों को दिखाया, जीवन के आखिरी समय तक उन्होंने वो प्रेम को दिखाया। न केवल उनको पैरों को धोकर पोंछा, वो उनके गुरु और प्रभु होने के बावजूद भी अपने शिष्यों को पैरों को धोया, बल्कि हम देखते हैं जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर में संसार में भेजा हुआ था, वो कार्य भी उन्होंने पूरा किया। पापियों के खातिर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर एक बलिदान बन गया। The purpose for which Jesus was sent to this world was fulfilled. जिस कार्य के लिए, जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया था, वो कार्य उन्होंने पूरा किया। यीशु मसीह के क्रूस उनका प्रेम का कल्मिनेशन, सर्वोच्च यीशु मसीह का प्रेम को हम काल्वरी के क्रूस के ऊपर देखते हैं। प्रभु यीशु मुझे और आपको प्रेम करता है। बीते दिनों में हम इसी विषय को चर्चा करते हैं। First John chapter 4 verse 7. Dear friends, let us love one another. मित्रों, हम आपस में प्रेम रखें। पहले दिन हमने सीखा, मित्रों हम आपस में प्रेम रखें। यह भी हमने सीखा, the source of love is God. प्रेम का जो सोता है वो परमेश्वर है। पहले दिन हमने ये भी सीखा, क्या प्रेम नहीं है और क्या प्रेम है। ऐसा नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, वो प्रेम नहीं था। सचमुच में परमेश्वर ने हमें पहले प्रेम किया और अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। उनका बलिदान के द्वारा उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट किया। दूसरे दिन हमने यह सीखा, परमेश्वर का जो प्रेम है वे छिपे हुए नहीं है। It is not hidden. It is revealed, manifested, demonstrated. परमेश्वर के प्रेम दर्शाया गया, प्रकट किया गया और प्रभु यीशु को एक खास मकसद और कारण के लिए इस संसार में भेजा। इस विषय को हम दूसरे दिन चर्चा किया। तीसरे दिन फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13, पहले कोरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय से लेकर पौलुस ने सिखाया हुआ प्रेम सर्वोच्च मार्ग, द मोस्ट एक्सेलेंट वे, लव इज द मोस्ट एक्सेलेंट वे। इस बात को हमने डिटेल में ध्यान किया। 16 बात, 16 पॉइंट्स। उस पॉइंट्स के आधार पर, उस वचन के आधार पर हम समझ सकते हैं क्या सच्चा प्रेम है और क्या नहीं है। मैंने आपको याद दिलाया था, ये वचनों के अनुसार whatever love we are encountering, जो प्रेम हमारे सामने आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं,
उसे यदि हम परखे, हम कदापि हम ठोकर ना खाएंगे, हम धोखा ना खाएंगे। लव द मोस्ट एक्सलेंट वे, प्रेम, अगप्य प्रेम, सच्चा प्रेम, परमेश्वर के प्रेम, वो सबसे ऊंचा सर्वोच्च मार्ग है प्यार। और कल चौथा दिन परमेश्वर के उस महान प्रेम के विषय में हमने सीखा। परमेश्वर जो दया की धनी है, कैसा बड़ा प्रेम मुझ पर और आपके ऊपर दर्शाया। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रेम किया था, हमारा क्या दिशा था? From Romans chapter 5 we discussed it. रोमियो के पत्र 5 अध्याय से इस बात को हमने चर्चा की। We were sinners, हम पापी थे। We were powerless, हम कमजोर थे। We were ungodly, हम अभक्त थे। We were enemies of God, हम परमेश्वर के बैरी थे। उस अवस्था से प्रभु हमें बुलाकर, now we are called to be children of God. हम परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्री, परमेश्वर के संतान कहलाता है और हम है भी। क्या तो परमेश्वर का प्रेम को देखो किस दिशा से हमें उठाया, आज हमें क्या अधिकार दिया। We are called to be the children of God. हम परमेश्वर के संतान कहलाता है और यूहन्ना लिखता है हम है भी। आज इस विषय को संबंध करते समय हमने देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह अपनों को प्रेम किया और आखिरी तक वो प्रेम करते रहा। अपने चेलों का पाए पहुंचना, जो एक गुलाम, एक मजदूर करने वाला कार्य, वो प्रभु और उनके गुरु होते हुए भी वो कार्य करते हुए उनके सामने कच्चा नमूना दिखाया और उन्हें क्या सिखाया? तुम भी वैसे ही एक दूसरे के साथ करते रहो। परमेश्वर के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, यारो यदि हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे हृदय में इस विषय को प्रकट करेंगे, समझाएंगे, हमारा परमेश्वर में कितना अधिक प्रेम करते हैं। आइए हम इस वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। Let us thank God for these wonderful words. ये वचन हमारे हृदय में है। Dear friends, आपको इस विषय में और भी कुछ जानकारी चाहिए और आपको कुछ प्रार्थना विषय हो, आपको कुछ कमेंट्स या सुझाव हो, हमारे जो एड्रेस है उसमें आप लिख कर हमें बता दीजिए। We will be so glad to attend to your comments and your suggestions. प्रार्थना करते हुए आज के हमारे इस विषय को यहाँ हम समाप्त करेंगे। अगर प्रभु की इच्छा हो, नेक्स्ट मंडे एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। प्रार्थना। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमारे परमेश्वर के उस महान गहरा प्रेम के विषय में 5 दिन लगातार प्रभु जी प्रिय भाई बहन बच्चों के साथ बांटने के लिए
तूने हमें सहायता की। यीशु मसीह का सच्चा प्रेम, अगपे प्रेम, अनकंडीशनल, बिना शर्त के प्रेम। जब इस संसार में हम कई तरह के मतलब के प्रेम को देखता हूं, लेकिन यीशु का सच्चा प्रेम को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमें सहायता। ये वचन स्वर्ग में स्थिर किया हुआ, कभी न बदलने वाला परमेश्वर तेरा वचन है। इस वचन पेश करने के लिए अब तक दिया हुआ कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों को हृदयों में तेरे पवित्र आत्मा का, हम संसारिक प्रेम और अभिलाषाओं के पीछे नहीं, बल्कि हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहने। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते रहेगा। मांगते हैं इस प्रार्थना पुत्र प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। May God bless you. प्रभु आपको